स्वागत है अविनाश जी का भी। अविनाश जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, हमको जो स्टॉक पसंद है वो ऐसा है जो सेक्टर कभी ग्लैमर में नहीं जाएगा, वो है डिफेंस सेक्टर। मुझे लगता है कि डिफेंस स्टॉक्स आगे भी चलेंगे और इंडिया को रिलेटेड अगर देखें तो मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है, उससे इनको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अनिल जी मुझे पसंद है। 480 से करीबन 425-30 आया है। मुझे लगता है कि चौथी तिमाही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑर्डर बुक अभी भी 75,000 करोड़ है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। मुझे लगता है कि तीसरी तिमाही के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के बाद चौथी तिमाही भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और इस प्रकार का ऑर्डर बुक है और नए ऑर्डर्स आने की अपेक्षा है। मुझे लगता है 6 से 8 महीने का कोई व्यू लेता है तो वापस 475, 480 स्टॉक छू सकता है। तो ये हमारी तरफ से वैल्यू पिक मुझे लगता है कि पोजिशनल व्यू है, लेकिन डेफिनिटली अच्छा पैसा बनेगा। सीमेंट स्पेस, अविनाश सर, इस पर मैं आपसे राय जानना चाहूंगी क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने इस पर विस्तार से रिपोर्ट निकाली है और यहाँ पर भी हमने देखा है कि उन्होंने सारे टारगेट्स घटाए हैं। तो सर जरा बताएं सीमेंट स्पेस पे क्या किया जाए। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए पिछले 1-2 महीने से जो वॉल्यूम ग्रोथ है और जो प्राइसिंग है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई है। बट मुझे लगता है कि जिस प्रकार का बजट में एक गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोग्राम अनाउंस किया है प्लस प्राइवेट कैपेक्स है, मुझे लगता है कि देखिए लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि सीमेंट एक बहुत स्टेबल स्पेस है। डिफेंस से भी मेरे ख्याल से वॉर से भी कोई लेना-देना इस सेक्टर को नहीं है, डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर है। तो जो बड़ी कंपनीज़ है जैसे अल्ट्राटेक हो गया, उसके बाद अंबुजा हो गया। मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में अगर किसी को लंबा निवेश करना है, तो डेफ़िनेटली अगर स्टॉक्स में गिरावट मिलती है, तो खरीदने के मौके समझने चाहिए। मुझे लगता है कम से कम अगले साल का अगर आउटलुक देखेंगे 27 का, तो डेफ़िनेटली अच्छा लग रहा है। तो ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मामला हो सकता है, बट डेफ़िनेटली थोड़ा-सा समय यहाँ पे आपको निवेशित रहना पड़ेगा। ऑलराइट। और सर क्या लगता है एल्यूमिनियम स्टॉक्स पे अभी भी फोकस्ड रहना चाहिए, स्ट्रेंथ रहेगी? नहीं, मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली रहेगी बट फिलहाल ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि हिंडाल्को ने अपनी फैसिलिटी थोड़ी-सी बंद कर दी थी। तो हो सकता है कि अभी जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, बट अगर ये वॉर लंबा चला और ये क्लोज़र ज़्यादा चला, तो हो सकता है कि अप्रैल और जून का जो क्वार्टर है, वहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है। बट लॉन्गर टर्म के लिए अगर कोई भी गिरावट आपको मिलती है, तो खरीदने के मौके समझने चाहिए क्योंकि ग्लोबली एल्यूमीनियम प्राइसेज़ बढ़ रहे हैं और हिंडाल्को सबसे बड़ा और लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनिटली थोड़ी पोजीशंस ऐड करने की गुंजाइश रहेगी। ओके। अविनाश सर क्या लग रहा है ये जितने रेट सेंसिटिव्स हैं अब इनमें स्ट्रेंथ के सिग्नल्स मिल रहे हैं? अब सरकारी बैंक है, शुरुआत तो हमने देखा है छोटे मझौले बैंकों ने थोड़ा सुस्ती के साथ की है। क्या इनको अभी पकड़ने का, खरीदने का सही समय होगा? हाँ, बिल्कुल देखिए नेहा जी मुझे लगता है कि आपको धीरे-धीरे स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर सरकारी बैंक्स की बात करें, तो हम अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, उसके बाद एसबीआई। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक हमारा पसंदीदा पिक है और देखिए बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है, जो मुझे लगता है कि एक बार वॉर खत्म होता है, तो वापस इट विल बी बैक टू बिज़नेस एज़ यूजुअल। क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट में हो गया है, नंबर्स एसेट क्वालिटी के भी सारे बैंक्स के काफ़ी अच्छे हैं। तो मुझे लग रहा है कि पोर्टफोलियो को ऐड करने का सही समय थोड़ा-थोड़ा ऐड करिए क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी में हो सकता है थोड़ी गिरावट हो, बट अगले 6-12 महीने का अगर व्यू है तो बैंकिंग डेफिनिटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अविनाश जी भी बता रहे हैं हमें आप उनकी पसंद की 10 की कमाई का शेयर। अविनाश जी फरमाएं। अनिल जी मेरी 10 की कमाई का स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए 3800 से ये स्टॉक अभी 3100 चल रहा है। आई थिंक फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं है। क्रूड के प्राइस बढ़ने से मार्केट को लग रहा है कि शायद डिमांड थोड़ा इम्पैक्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि चौथी तिमाही काफ़ी जोरदार आएगी। प्लस जिस प्रकार की कमेंट्री इन्होंने दी है, अगला साल दैट इज़ FY 27 भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। मेरे ख्याल से एक बार वॉर खत्म होती है तो इसमें बाउंस बैक भी बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगा। 6 टू 8 मंथ्स का अगर शॉर्ट टर्म व्यू भी लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 3400 3450 का एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये हमारी तरफ से वैल्यू पिक है, करंट प्राइस पे खरीदा जा सकता है। करंट करंट प्राइस पर खरीदें, ये राय आपके लिए M&M को लेकर आती हुई अविनाश जी की तरफ से।